हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखिए, मान लीजिए ये हमारा ऊपर कोई मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट मान लीजिए ऊपर एयर है, और यहाँ इस लाइन से नीचे ये मीडियम हमारा सेकंड है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारा वाटर है। ठीक है जी। अगर हमारी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्या बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? व्हेन द रे ऑफ लाइट goes from one medium to another then this phenomena is known as refraction of light. Then this phenomena is known as refraction of light. ठीक है जी। और ये जो दोनों मीडियम के बीच को जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये लाइन ऑफ सेपरेशन, इसको हम बोलते हैं बेटा इंटरफेस। ठीक है जी। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बेटा क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। उसके बाद बेटा हर एक मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एन से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है जी। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसी भी मीडियम के अंदर, माने हवा है, पानी है, ऑयल है, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी, ये उस मीडियम की जो प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी वही प्रॉपर्टी होगी हमारी क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। जो फर्स्ट वन होता है वो होता है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो दूसरा होता है बेटा हमारे पास वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए जी, सबसे पहले एब्सोल्यूट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे कौन सा? रिलेटिव। देखिए, तो फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम डायरेक्टली एन से डिनोट कर देते हैं। बेटा अगर किसी मीडियम को हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तब जो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है हमारा क्या बेटे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बेटे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है ना उसको हम सी लिखते हैं, और मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है बेटा हम उसको लिखते हैं क्या? वी। ठीक है। एंड क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये कुल मिलाकर फॉर्मूला आ गया N इक्वल टू C बाय V। बेटा वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है यानी C की वैल्यू, वैक्यूम के अंदर जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता, ना हवा होता है ना पानी, बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो होता है हमारा वैक्यूम। और वैक्यूम के अंदर जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास लाइट की स्पीड होती है किसमें बेटा? वैक्यूम में। तो अगर हम किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को वैक्यूम में मीडियम की लाइट की स्पीड कितनी है उसके साथ कंपेयर करते हैं तो जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम बोलते हैं उसको क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि हमने मीडियम को कंपेयर किया है किसके साथ? वैक्यूम के साथ। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा। सेकंड जो होता है वो दूसरा है हमारे पास
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा जो आता है सेकंड वन दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है बेटा? देखिए, अगर हम किसी मीडियम को किसी दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट हम देख रहे हैं एक मीडियम की किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है, और अगर किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैं लिखता हूं N12, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और अगर मैं लिख लेता हूं क्या N21, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है जी। देखो, अगर मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं N21, ये क्या होता है? ये होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम फर्स्ट या 1, तो इसको हम डिनोट करेंगे N21 से। इसको हम डिनोट करेंगे किससे बेटा? N21 से। ठीक है जी। ये क्या होगा? ये होगा बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि ये होगा हमारा बेटा क्या? N21, ये होगा हमारा V1 डिवाइड बाय V2। ठीक है, ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। वास्तव में इसका फॉर्मूला तो ये होता है बेटा, N21 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। N21 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा, वो होगा जो 2 है जिसका निकाल रहे वो ऊपर और दूसरा नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अगर 2 निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। N1 हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास क्या? V1 अपॉन V2। तो ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा वाला? रिलेटिव। जब हम किसी मीडियम को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे मीडियम के साथ, तब हमारे पास जो रिलेटिव इंडेक्स आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है कौन सा बेटा? रिलेटिव। अगर वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो वो आता है हमारा क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी। क्या होता है? कोई पूछे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है कि उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या हो। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है क्या? एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वो क्या होता है? मान लीजिए ये हमारे पास कोई इंटरफेस है, इसके ऊपर एक मीडियम फर्स्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा कितना? N1, और यहाँ पर स्पीड कितनी है हमारी लाइट की? V1। ये हमारा मीडियम सेकंड है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? N2, और जिसमें स्पीड कितनी है हमारी? V2। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये जो बीच वाला है ये है हमारा इंटरफेस, यानी कि दोनों मीडियम को अलग अलग करने वाली लाइन या सरफेस, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इसके ऊपर मीडियम 1 है, इसके ऊपर मीडियम क्या है? 2 है। बेटा जो रे किसी भी इंटरफेस पे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो स्ट्राइक करती है इंटरफेस को। ठीक है जी। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं एक लाइन जो इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रही है तो बेटा वो होगा हमारा क्या होगा? नॉर्मल। ठीक।
और ये हमारे जो पास हो जाएगी दूसरी तरफ, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तो हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी हो जाएगी बेटा इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, नॉर्मल। बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और आई से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है जी। ये होता है हमारा क्या, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट एंगल और ये क्या, रिफ्रैक्टिंग एंगल। बेटा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। क्या, द इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल and the refracted ray always lie in same plane, ठीक है जी। और जो सेकेंड लॉ है बेटा वो है हमारा स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ जो है उसका नाम है बेटा क्या है, स्नेल्स लॉ। वो क्या है, स्नेल्स लॉ है साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, दिस विल बी इक्वल टू, ये जो होगा ये होगा हमारा बेटे जिस मीडियम में बाद में जाता है वो क्या है हमारा N2, जहां से आया है इंसिडेंट रे जिसमें है वो क्या है N1। तो ये फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ का, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। जिसमें बाद में जाएगी रे, रिफ्रैक्टेड रे जिसमें होगी वो होगा, वो ऊपर आएगा, और जिसमें इंसिडेंट रे आएगी वो कहाँ आएगा बेटा, नीचे। देखो N2 अपॉन N1 का फॉर्मूला हमने निकाला था, वो कितना आया था, V1 अपॉन V2। तो ये पूरा फॉर्मूला याद कर लेंगे आप स्नेल्स लॉ का, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी और बात है, नोट करके लिख सकते हो आप, क्या, एक छोटी सी बात है, वो क्या है कि लाइट जब भी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं बेटा हम रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। भाई जिस किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम बोलते हैं क्या, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, जैसे हमारे पास एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, कम होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या बेटे, रेयरर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता हो उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। जैसे वाटर हो गया हमारे पास, वो ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, डेंसर मीडियम। दो बात नोट कर सकते हो आप यहाँ से, वो क्या क्या है बेटा, जब भी लाइट की रे हमारी रेयरर से डेंसर में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, अगर हमारी रे जो है वो कहाँ जाए, रेयरर से कहाँ जाए बेटा, डेंसर में, then it bends towards the normal। अगर हमारी लाइट, रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है जी। सेकंड है, अगर यही रे हमारी कहाँ जाए, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, डेंसर टू रेयरर मीडियम में, then it bends away from the normal। रे डायग्राम जब भी ड्रॉ करेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम, अगर हमारी जो रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल के पास जाएगी, और अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगर कुछ डाउट आता है तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।